मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 को डिस्कस करेंगे दैट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन, कि प्लाज्मोडियम किस तरह मैन के ब्लड में जाता है। तो फर्स्ट जो हमने किया था वो हमने मलेरिया के बारे में देखा था कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया का काज क्या है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो हमने साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उसको सॉल्व किया था। इसी तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 को भी हम साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम हमें पता चल गया कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। अब हमने पता करना है कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड में जाता कैसे। तो इसके लिए जो हमें प्रॉब्लम तो मिल गई, अब उसके बाद हमने इसकी ऑब्जर्वेशन पे जाना है कि जो सेकंड स्टेप होता है प्रॉब्लम के बाद, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद, वो ऑब्जर्वेशन होती है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट ने की वो क्या थी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द मार्शीज। मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का कोई कनेक्शन है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ अ मार्शीज डिड काज मलेरिया। मार्शी एरियाज़ का पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। व्हेन बायोलॉजिस्ट नोटिस दीज ऑब्जर्वेशन दे थॉट दैट द प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन अ मार्शी वाटर। अब प्रॉब्लम तो हमें मिल गई, उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली। ऑब्जर्वेशन उन्होंने दो ली कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का कोई ना कोई कनेक्शन है, और दूसरा क्या लिया कि मार्शी एरियाज़ का पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या नोट किया इस ऑब्जर्वेशन से कि मार्शीज एरिया का पानी पीने की वजह से जो है ना, मार्शी एरियाज़ का जो पानी है उसको पीने की वजह से प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड के अंदर नहीं जाता, कि उनके जो मार्शी एरियाज़ का जो पानी है उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होता। इसके बाद AFA किंग ने, जो कि एक फिजिशियन थे, 1883 में AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस दी, जिसमें से जो सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास हैं। इसमें क्या थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस टू गेट अ मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। वो लोग जो कि बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं मलेरिया होने के, उनके मुकाबले में जो लोग इंडोर सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर अ फाइन नेट हैड अ लेस चांसेस टू गेट अ मलेरिया देन दोज हु डिडंट यूज सच नेट्स। वो लोग जो कि फाइन नेट्स यूज़ करते हैं, मॉस्कीटो नेट्स यूज़ करते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं उन लोगों से जो कि ऐसे नेट्स जो हैं, जो मॉस्कीटो नेट्स हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करते। और इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिडंट गेट मलेरिया। और जो लोग धुएं वगैरह के नज़दीक सोते हैं तो उनको भी मलेरिया नहीं होता। 20 ऑब्जर्वेशन दी थी, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट ये। तो इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए इन्होंने अपना हाइपोथेसिस बनाया। वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाया वो क्या था, मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो मॉस्कीटो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है और मलेरिया की स्प्रेड में इन्वॉल्व है, कि मलेरिया को वो आगे फैलाता है। कैसे कि मॉस्कीटो जब ह्यूमन को बाइट करते हैं तो उसकी बॉडी से, मॉस्कीटो की बॉडी से जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होता है और फिर हमें मलेरिया काज करता है। और अगर कोई दूसरा मच्छर अगर आके हमें काटेगा तो हमारी बॉडी से वही प्लाज्मोडियम उस मॉस्कीटो की बॉडी में जाता है, फिर किसी इस तरह वो आगे फैलता है। तो ये उन्होंने दी हाइपोथेसिस, और उसके बाद उन्होंने इसी हाइपोथेसिस को देखते हुए अपना डिडक्शन बनाया। तो डिडक्शन क्या था, मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन हमारे पास इफ देन स्टेटमेंट होती है। तो वो क्या है, इफ़ अ मॉस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन अ स्प्रेड ऑफ अ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। हाइपोथेसिस को देखते हुए इन्होंने जो अपना डिडक्शन बनाया वो क्या था कि अगर मॉस्कीटो ही से ही मतलब कि मलेरिया फैलता है तो फिर प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्कीटो के अंदर मौजूद होगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट निकाला था। अब ये जो ऊपर डिडक्शन है इसको टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोल्स ने क्या किया, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी के फिजिशियन थे जो इंडिया में काम कर रहे थे 1880 में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक फ़ीमेल मॉस्कीटो ली, एनोफिल, ठीक है, और उन्होंने उसको अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। उसके बाद उन्होंने उस मॉस्कीटो को मार दिया। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि ये जो एनोफिल मॉस्कीटो जिसने मलेरिया पेशेंट को काटा था, बाइट किया था, उसको मारने के बाद उन्होंने उसके स्टमक में देखा कि वो जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एट द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्कीटो हैविंग अ प्लाज्मोडियम टू अ बाइट अ हेल्थी पर्सन। पहले उन्होंने एनोफिल मॉस्कीटो ली जिसकी बॉडी में, जिसको बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं था, ठीक है। उसने क्या कहा, मलेरियल पेशेंट को काटा, बाइट किया। उसके बाद उन्होंने क्या लिया, एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो लिया जिसकी बॉडी के अंदर पहले से ही प्लाज्मोडियम मौजूद था, और उसको अलाउ किया कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे।
इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू, उन्होंने कहा अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर क्या होगा, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। ठीक है, उनका कि जो AF किंग ने हमें हाइपोथेसिस दिया था कि मॉस्किटो के काटने से ही प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड ऑफ मलेरिया में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात हमारा हाइपोथेसिस ठीक है तो वो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सन के ब्लड में चला जाएगा और हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि बट ही डिडंट यूज़ अ ह्यूमन बीइंग फॉर सच अ रिस्की एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसे ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए किसी इंसान का इस्तेमाल नहीं किया। रोज परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज़ अ स्पैरो। उन्होंने अपने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से किया, लेकिन इस बार उन्होंने किस पर किया, स्पैरो पर। उन्होंने करना चाहा कि वो हेल्दी पर्सन को बाइट करे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको अलाउ करने की कि हेल्दी पर्सन को बाइट करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की था। जिसको वो जिस इंसान को वो एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पर टेस्ट करते, उसके लिए भी एक बहुत ख़तरे की बात थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म किया और एक स्पैरो को लिया इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने इस बार जो मॉस्किटो लिया था वो दूसरा था। जब उन्होंने पेशेंट की बात की, ह्यूमन बीइंग की बात की, तो एनोफिल मॉस्किटो। जब स्पैरो को बाइट करने की बात आई तो क्यूलिक्स। उन्होंने क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक स्पैरो को बाइट करे जिसको मलेरिया हुआ है। उसके बाद ही किल्ड सम मॉस्किटोज एंड स्टडीड एट अ वेरियस टाइम। उसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे मॉस्किटोज को मारा और फिर उनके ऊपर वर्क किया, पढ़ा उनके बारे में। ही फाउंड दैट अ प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइज इन द वॉल ऑफ अ मॉस्किटो स्टमक। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई मरतबा किया, करते गए और फिर मच्छरों को मारते गए, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो मॉस्किटो थे उनकी स्टमक वॉल के अंदर ये प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था। एंड देन मूव इनटू द सलेवरी ग्लैंड। मल्टीप्लाई होने के बाद स्टमक वॉल में वो सलेवरी ग्लैंड में चला जाता। ही केप्ट सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो अलिव एंड अलाउ देम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। उन्होंने कुछ को तो मार दिया था, लेकिन कुछ जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे जिनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम था, जिन्होंने मलेरियल मॉस्फेरो को काटा था, जिसको मलेरिया हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ को रहने दिया और उनको अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करें। अब रोज़ ने क्या देखा कि जब मलेरियल जिस इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है उसने जब एक हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो वो जो हेल्दी स्पैरो थी उसको मलेरिया हो गया। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज, उसने जब इन हेल्दी स्पैरोज का ब्लड को एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उन्होंने क्या देखा, उसमें प्लाज्मोडियम देखा। सो इट प्रूव द हाइपोथेसिस, और इस वजह से उनका जो हाइपोथेसिस है जो AF किंग ने दिया था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। उन्होंने क्या कहा था, मॉस्किटो के ही काटने से मलेरिया होता है। ये एक्सपेरिमेंट वो इंसानों पे नहीं कर सकते थे, उन्होंने स्पैरो का यूज़ किया। क्यूलिक्स ने इन्फेक्टेड स्पैरो को काटा तो उसकी बॉडी के अंदर मॉस्किटो चला गया। उन्होंने कई दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया, कुछ मॉस्किटोज़ को उन्होंने किल कर दिया और कुछ मॉस्किटोज़ को रहने दिया। अब इन्होंने क्या देखा, वो जो मॉस्किटो थी उनकी स्टमक वॉल में एक तो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था और उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड में मूव कर रहा था। अब ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी, इन्होंने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया। हेल्दी स्पैरो को बाइट करने के बाद क्या देखा गया कि वो जो हेल्दी स्पैरो थी उसको मलेरिया हो गया। इसका जब ब्लड एग्जामिन किया रोज़ ने, तो उन्होंने क्या देखा कि इसके जो ब्लड है उसमें क्या है, प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो हमें AF किंग ने हाइपोथेसिस दिया था वो हमारे पास करेक्ट हो गया। मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या था कि मॉस्किटो ही की वजह से ट्रांसमिट होता है प्लाज्मोडियम और ये मलेरिया की स्प्रेड में इन्वॉल्व। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ, इन द एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। स्पैरो के ऊपर ये जब तजर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और ये कामयाब हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन बींग को उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन बींग के ऊपर भी टेस्ट करते हैं कि उसके ऊपर भी हमारा हाइपोथेसिस ट्रू आता है कि नहीं। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एनोफिल्स मॉस्किटो को लिया, ठीक है, और उसको अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। अब द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। एनोफिल्स मॉस्किटो पहले ठीक थी, लेकिन जब उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो मलेरियल पेशेंट से ब्लड से प्लाज्मोडियम एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर गया, तो वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगी। इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो क्या हुआ, वो जो हेल्दी पर्सन था जिसको पहले मलेरिया नहीं था उसको बाद में क्या हो गया, मलेरिया हो गया और वो बीमार हो गया। तो इससे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो कंफर्म हो जाता है कि मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है और मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व है, ठीक है।
बच्चों आपने ये याद रखना कि जब ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो टेस्ट किया गया था तो तब एनोफिल्स मॉस्किटो का यूज़ किया गया था। ठीक है, एमसीक्यूज़ में ये पूछते हैं कि जो मलेरियल पेशेंट को जब किस मॉस्किटो ने बाइट किया था, तो वो एनोफिल्स मॉस्किटो थी। और स्पैरो, मलेरियल सफरिंग फ्रॉम अ स्पैरो, जो स्पैरो को जिस मॉस्किटो ने बाइट किया था, तो वो हमारे पास कौन सी थी? क्यूलिक्स थी। तो ये आपने नाम याद रखने, क्यूलिस मॉस्किटो एंड एनोफिल्स मॉस्किटो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कहीं से आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।